चुनाव आयोग बन गया है। चुनाव आयोग पूर्णतः बिहार सरकार नीतीश कुमार और अमित शाह के दबाव में है। बिहार में जब यह चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहे हैं तो यह लगातार हमारे प्रत्याशियों को या तो नामांकन रद्द करा रहे हैं या हमारे प्रत्याशियों को पुराने ऐसे केसों में गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कभी नोटिस ही नहीं आया। आरोप लगाया गया था कि हमारे राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है। जाति प्रमाण पत्र किसी भी वर्ग का रद्द करने का अधिकार एडिशनल सेक्रेटरी का होता है। अगर आप अपील में जाएंगे तो बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के सरकारी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकाला जाए। कॉल डिटेल्स अगर साबित नहीं हो जाए कि आरोप सही नहीं है तो जो दंड निर्धारित करेगा समाज उसको भोगने के लिए तैयार हूं। हमारी पार्टी मोहनिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर पासवान को समर्थन दे रही है जो पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र हैं। सांसद सुधाकर सिंह ऑन प्रधानमंत्री बिहार दौरा। बक्सर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रह जाते, वहां के प्रधान प्रचारक हो जाते हैं। सारे काम करेंगे गुजरात में और वोट मांगेंगे बिहार में और बिहार को श्रमिक ट्रेन देंगे कि यहां से गुजरात लेकर जाए। सांसद सुधाकर सिंह ऑन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि इस देश के सबसे भ्रष्टतम सांसद का आप नाम ले रहे हैं। जब कश्मीर में गोली चला रहा था, हमारे लोग मारे जा रहे थे, वहां पर यह पार्टी मना रहे थे। सांसद दुनिया में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, इन्हीं का विदेश मंत्री एस जयशंकर की हमको साथ देने वाले लोग की जरूरत है, सलाह देने वाली जरूरत नहीं है। दुनिया का एक ऐसा देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध में उस पार्टी के नेता हैं, यह गाल बजाने वाले लोग हैं, यह कभी भी कुछ भी बोलते हैं। सांसद सुधाकर सिंह ऑन प्रशांत किशोर। बक्सर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी तो गायब हो गई। बिहार में उनके कई दर्जन प्रत्याशी तो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। आयतित लोगों का गिरोध था प्रशांत किशोर ने बनाया था जो भाजपा से समर्थित लोग थे। पार्टी है कि यही नहीं, वह एक गिरोह का जमावड़ा है। बिहार के बदलाव की जो लड़ाई है, इस बदलाव में भाजपा की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार है। आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के चुनाव में किस तरीके से सत्ता पक्ष और बिहार प्रशासन पूरे चुनाव को हाईजैक कर चुका है। निर्वाचन आयोग यहाँ पर चुनाव आयोग बन गया है। चुनाव आयोग पूर्णतः बिहार सरकार, नीतीश कुमार और अमित शाह के दबाव में है। अब बिहार में जब ये चुनाव हारता हुआ दिख रहे हैं तो ये लगातार हमारे प्रत्याशियों को या तो नामांकन रद्द करा रहे हैं या हमारे प्रत्याशियों को पुराने ऐसे केसों में गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कभी नोटिस ही नहीं आया। आप देखे होंगे सासाराम संसदीय क्षेत्र में हमारे घोषित प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को 2004 के पुराने मामले में 21 साल बाद गिरफ्तारी चौंकाने वाला है कि आखिर कैसा बिहार में प्रशासन है जो 21 साल किसी मामले में मौन साधे रहा। दूसरी तरफ आप मोहनिया विधानसभा का मैं बताना चाहता हूं कि हमारी घोषित प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की श्वेता सुमन पिछले भी विधानसभा में वह नामांकन की थी, चुनाव बिहार में लड़ी थी। उससे पहले वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जब से उनको नामांकन के लिए प्रस्ताव दिया, पूरे भाजपा के खेमे में खलबलाहट रहा और एक दलित महिला श्वेता सुमन हमारे एक दलित भी हैं, रविदास समाज की, और महिला भी हैं, उनको चुनावी अभियान से बाहर करने के लिए एक गलत तथ्य के आधार पर उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आपको मैं दिखा दूं, एक कागज़ है सिविल स्टूडियो का। सिविल स्टूडियो ने जो ऑर्डर पास किया है इसमें साफ लिखा है कि 18 तारीख को श्वेता सुमन के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं लिखा है, इसमें श्वेता सुमन भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि संगीता कुमारी और एक इंद्रजीत राम ने आरोप लगाया कि इनका जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है और अनुमंडल पदाधिकारी 18 तारीख, ये आरोप कब आया है इसमें लिखा है 18 अक्टूबर को, जबकि नामांकन किस तारीख को हुआ था श्वेता सुमन का?
20 अक्टूबर को। जब 20 अक्टूबर को नामांकन हुआ और 21 तारीख को ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, लेकिन वो आया है किस तारीख में? 18 तारीख में ही ऑब्जेक्शन आया है। जाहिर बात है कि जो महिला श्वेता सुमन चुनावी अभियान में भी शामिल ही नहीं हुई थी, नामांकन ही नहीं हुआ था, उसके खिलाफ पहले ही से आरोप पत्र एक रख लिया गया था अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, और उसके आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं अंचलाधिकारी से कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है वो सही है कि नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक है कि जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि यह निर्गत है, लेकिन उनका मायके और नैहर को मिला करके उनके चीज़ों को, उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर देना अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। जाति प्रमाण पत्र किसी भी वर्ग का रद्द करने का अधिकार अंचलाधिकारी तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को भी नहीं है। यह अधिकार एडिशनल सेक्रेटरी का होता है अगर आप अपील में जाएंगे तो। और अपील में नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी अपील में आएगा किसी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कराने के लिए तो बाकायदा उसको नोटिस जाता है और उसको जवाब देने का अवसर दिया जाता है, और एक सुनवाई के बाद एक लंबी प्रक्रिया में किसी जाति का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केवल 12 घंटे के भीतर बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, रातों रात उनका जाति प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा रद्द कर दिया गया, और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित करके रिटर्निंग अफसर जो न्याय के पद पे बैठा होता है, जिसकी जिम्मेदारी होता है भारत के संविधान को बचाने की, भारत के संविधान के चुनाव आयोग के कानून का धज्जी उड़ाते हुए श्वेता सुमन को चुनावी अभियान से बाहर कर दिया गया, मोहनिया सुरक्षित क्षेत्र से। इससे ज्यादा गुनाह का काम हो ही नहीं। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।